मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, परंतु वही कर्म उसे बंधनों में भी जकड़ सकते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे सम्मानित और महान योद्धा, जो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, उन्हें बाणों की शैया पर लेटकर अपनी अंतिम सांसें क्यों लेनी पड़ी? क्या यह सिर्फ अर्जुन के बाणों की मार थी, या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा था? यह कथा केवल भीष्म के जीवन की नहीं, बल्कि उनके पूर्व जन्म के कर्मों की भी है, जिसने उन्हें उनके सबसे कठिन समय में भी कर्तव्य के पथ से डिगने नहीं दिया। आज हम इस अद्भुत कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे, जो न केवल रहस्यमयी है, बल्कि हमें जीवन के कई मूल्यवान सबक भी सिखाती है। इस कथा को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके अंत में एक ऐसा संदेश छुपा है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह कथा सतयुग की है, जब पृथ्वी पर 8 वसु, देवताओं का एक समूह, वास करते थे। वसु अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य गुणों से संपन्न थे। वे अमर थे और स्वर्ग में रहते थे, परंतु एक भूल ने उनके भाग्य को बदल दिया। उन 8 वसुओं में सबसे प्रमुख द्यौ वसु थे। वे बुद्धिमान, शक्तिशाली और देवताओं के प्रिय थे। एक दिन द्यौ वसु अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनकी पत्नी ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में एक दिव्य गाय देखी। यह कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि कामधेनु थी, जो अमृत समान दूध देती थी और उसके पास अपार सिद्धियां थीं। द्यौ वसु की पत्नी उस गाय को देखकर मोहित हो गई और उन्होंने कहा, स्वामी, यह गाय बहुत अद्भुत और चमत्कारी है। यदि हमें यह मिल जाए तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप इसे मेरे लिए ले आइए। द्यौ वसु अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अन्य वसुओं के साथ मिलकर कामधेनु गाय को चुरा लिया और अपने लोक में ले गए। जब महर्षि वशिष्ठ को इस चोरी के बारे में पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारा सच जान लिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जो भी इस पवित्र गाय को चुराने का दोषी है, उसे अपने पाप का दंड भुगतना होगा। जब वसुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगी। महर्षि का हृदय कोमल था। उन्होंने अन्य 7 वसुओं को क्षमा कर दिया, लेकिन द्यौ वसु को कठोर शाप दिया। तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और मनुष्य के रूप में अपने पाप का फल भुगतना होगा। तुम्हारा जीवन दुखों से भरा रहेगा और तुम युद्ध के मैदान में असहनीय पीड़ा सहोगे। यह शाप अटल था। वसु देवता होने के बावजूद इसे टाल नहीं सके और 8वां पुत्र वसुओं को इस शाप से बचाने के लिए गंगा देवी ने उन्हें एक उपाय बताया। गंगा ने कहा कि वह पृथ्वी पर आकर वसुओं को जन्म देंगी और उन्हें तुरंत ही मोक्ष दिला देंगी। कालांतर में जब गंगा पृथ्वी पर आई तो उनकी भेंट राजा शांतनु से हुई। राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आपने मेरे कार्यों पर कोई प्रश्न किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और विवाह हो गया। गंगा ने एक एक कर 7 वसुओं को जन्म दिया और उन्हें तुरंत ही गंगा में प्रवाहित कर मोक्ष प्रदान कर दिया। लेकिन जब 8वें पुत्र द्यौ वसु को प्रवाहित करने का समय आया तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया। गंगा ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह एक शापित आत्मा है जिसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। गंगा ने बालक को राजा शांतनु को सौंप दिया और स्वर्ग लौट गई। इस बालक का नाम देवव्रत रखा गया, जो आगे चलकर भीष्म पितामह बने। महाभारत युद्ध कर्मों का फल। जब महाभारत युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह कौरव पक्ष की ओर से लड़े। वे इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण को स्वयं योजना बनानी पड़ी कि अर्जुन कैसे भीष्म को पराजित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम भीष्म पितामह को रोकना चाहते हो तो तुम्हें उनके सामने शिखंडी को खड़ा करना होगा। अर्जुन ने जब शिखंडी को आगे कर बाण चलाए तो भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और कहा, मैं जानता हूं कि यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। अर्जुन ने भीष्म पितामह पर इतने बाण चलाए कि उनका पूरा शरीर बाणों की शैया बन गया। यह वही शाप था जो उन्हें द्यौ वसु के रूप में ऋषि वशिष्ठ से मिला था।
सीख। यह कथा हमें क्या सिखाती है? कर्मों का फल निश्चित है। हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि अगले जन्मों तक हमें उसका फल भोगना पड़ता है। अहंकार और लोभ से बचें। यदि ध्येयवसु ने लोभ में आकर गाय की चोरी नहीं की होती तो उन्हें भीष्म के रूप में इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। धर्म और कर्तव्य का पालन करें। भीष्म पितामह ने जीवन भर धर्म और कर्तव्य का पालन किया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। त्याग और बलिदान महानता की ओर ले जाते हैं। भीष्म ने अपने पिता के विवाह के लिए अपना सिंहासन और संपूर्ण जीवन त्याग दिया, जो उन्हें अमर बना गया। क्या आपको लगता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ एक जन्म तक सीमित रहता है या यह अगले जन्मों तक चलता है? आपका क्या मानना है? क्या भीष्म पितामह को इस कष्ट से बचाया जा सकता था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसी ही और रहस्यमयी, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल द डिवाइन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें।